हम बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं इस 3 दिवसीय आयोजन के तहत। महत्वपूर्ण पड़ाव इसलिए है कि आज दूसरे दिन का ये अंतिम सत्र है और हम विशेष तौर पर शुक्रगुजार हैं हरियाणा के प्रबुद्ध नेत्री कुमारी शैलजा जी के, कि जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए विशेष तौर पर दिल्ली से आई हैं। मैं चाहूंगा कि सभागार में जितने लोग हैं एक बार जोरदार तालियां कुमारी शैलजा जी के सम्मान के लिए। हरियाणा की धरती ने तमाम विभूतियों को जन्म दिया है और यह सौभाग्य भी हरियाणा के हिस्से में है कि वंश परंपरा के अंतर्गत परिवार का गौरव बढ़ाने की चेष्टा भी राजनीतिक क्षेत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी करने का काम हुआ है। कुमारी शैलजा जी भी उसका अपवाद नहीं है। उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं, एक सुसंस्कृत राजनीतिज्ञ के तौर पर, एक शालीन राजनीतिज्ञ के तौर पर वह पहचाने गए और उस परंपरा को पिछले 3.5 दशक से कुमारी शैलजा जी ने आगे बढ़ाया है। तो एक बार जोरदार तालियां उस विरासत को सहेजने के लिए। तो कुमारी शैलजा जी बदली हुई हवा में एक बार फिर लोकसभा में पहुंची हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बहुत लोग उम्मीद करते थे कि अब संसद में चली गई हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं ही, उत्तराखंड राज्य की प्रभारी हैं, काफी व्यस्त हो जाएंगी। पर देख रहे हैं हरियाणा उनसे छूटता नहीं है। अब हम लोग उलझन में हैं कि हरियाणा हिसाब देगा या संदेश सुनेगा। तो शैलजा जी आप ही से पूछ लेते हैं, हरियाणा को हिसाब देने की जरूरत है या संदेश सुनने की जरूरत है? बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। अच्छा लगता है हमेशा आपसे, शशि जी से, क्योंकि आपका एक अलग ही अंदाज होता है। तो अच्छा लगा आपसे भी जनता टीवी के इस प्रोग्राम में आकर। आज के दिन हरियाणा की जो एक हवा बदली हुई है उसका थोड़ा सा नमूना शायद आपने यहाँ पर देखा, बिल्कुल ही मामूली सा नमूना। लोकसभा में भी एक नमूना देखा। आज के दिन लोग जो बदलाव चाह रहे हैं हरियाणा में भी देखा। अभी जो हमारे उपचुनाव हुए उनमें साफ नज़र आया। उत्तराखंड में दोनों सीटें जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जीती वो भी आज पूरा देश देख रहा है। समय बदलता है और बदलना भी चाहिए। हम राहुल जी का संदेश लेकर पहले भी लोगों के बीच में गए, अब भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। और 10 साल जो भाजपा ने हरियाणा में भी राज किया, केंद्र में किया, लोकसभा के नतीजों ने केंद्र में दिखा दिया। जिस तरह से इनका प्रोपेगेंडा रहा 400 पार, तो 400 पार तो कहीं आसपास भी नहीं, 241 पर आकर रुक गए। ये चीज़ें हैं जो सामने हैं और मैं समझती हूँ कि भाजपा को भी ये साफ दिख ही रहा होगा। नहीं, भाजपा का तो हम बाद में देखेंगे, पहले कांग्रेस के अंदर का देखना चाहते हैं। हमारा मूल सवाल था हिसाब देना जरूरी है या संदेश सुनना जरूरी है? तो थोड़ा बताइए ना, किस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? दोनों चीजें हैं, क्योंकि समय आएगा जनता अपने आप भाजपा को अपना संदेश भी दे देगी और हिसाब चुकता भी कर देगी। पर सवाल इस बात का है कि इस समय हरियाणा में जब बातचीत की जा रही है ना शैलजा जी, तो 10 साल की बात नहीं की जा रही है, 10-10 साल की बात की जा रही है कि 10 साल पहले भी सरकार थी और अभी की भी 10 साल की सरकार है। तो हिसाब केवल इस 10 साल का लिया जाएगा या पिछले 10 साल जो थे उससे पहले वाले उनका भी हिसाब होगा? पिछले 10 साल का हिसाब तो जनता ने हमें दिया। 10 साल हमने राज किया और क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो जो भी जनता का मत होता है उसे हम मानते हैं जी। हमने माना। लेकिन भाजपा का भी आपको याद दिलाना चाहूंगी कि कहाँ इन्हें अच्छा बहुमत मिला, ज्यादा तो नहीं हम कह सकते, मन मिला जी। और उसके बाद इन्होंने नारा दिया कि 75 पार ये ले लेंगे, तो उसके तो कहीं आसपास भी नहीं पटके ये जी, 40 पर आकर रुक गए। अब बैसाखी ली, बैसाखी के सहारे चले, तो हिसाब तो देखो और
संदेश भी जनता पूरा चुकता करेगी। जनता पूरा करेगी चुकता, मतलब उलझन में हूं कि पहले सरकार पर बात करूं कि आपकी पार्टी पर बात करूं। पहले सरकार पे ही बात कर लेते हैं। अब की बार किसकी सरकार की बात हो रही है? जो वर्तमान में सरकार है उसको लेकर शैलजा जी की दृष्टि क्या है? कैसी है ये सरकार? कैसी चली ये सरकार? देखिए, शैलजा की दृष्टि तो वही है जो लोग देख रहे हैं। दृष्टि वही है कि आपने वायदे बहुत बड़े बड़े किए और ऐसे वायदे किए कि जैसे तो चंद्रमा को जमीन पर ले आएंगे जी। इनकी आदत है सपने दिखाना, लेकिन जब समय आ जाता है, चाहे आप केंद्र की बात करें चाहे आप राज्य की बात करें, राज्य में तो इंडिकेशन मिल गया था इनको, जो इन्होंने एकदम आखिरी दम पे मुख्यमंत्री भी बदल दिया जी। वरना इतना आखिर में जाकर ऐसे फैसले लेना तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी हार मानी जी। और आज के दिन भी इन्होंने हार मान ली है अपनी, साफ दिख रहा है। और आने वाला समय 1.5 महीना बचा है। 1.5 महीने बाद ये जो आप कह रहे हैं कि हम क्या आकलन करते हैं, देखो हम तो हैं राजनीतिक लोग जी। हमने तो बात वही कहनी है जो लोगों की बात होगी, लेकिन हमारी बात पर कई बार आप विश्वास नहीं करते मीडिया वाले, तो हमारी बात पे विश्वास ना करें, लोगों की बात पर विश्वास करें। जन जन आज के दिन दुखी है। अभी मैं बाहर थी, कितने सरपंच साहिबान मिले, कहते जी हमने तो कभी किसी से कोई ऊंची आवाज भी नहीं सुनी थी और इन्होंने हमें लाठियां दी थी। तो आज एक एक जन, चाहे हमारी आशा वर्कर हों चाहे हेल्पर्स हों, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, कर्मचारी दुखी, किसान की तो जो बदहाली है देश जानता है। आज भी आप शंभू बॉर्डर पर चलिए, प्रोग्राम के बाद आप चलिए, वहां पर किसानों का क्या हाल है, आवागमन बंद किया हुआ है। क्या अपने देश में ऐसा होता है कि इंडिया पाकिस्तान बन जाए और ऐसे कंक्रीट की दीवारें लग जाएं, किले लगा दी जाएं? ये चीजें हैं। गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है आज के दिन। हमारे राज्य में क्या किया है, कभी परिवार पहचान पत्र लाइए, कभी किसानों का ब्यौरा लाइए, प्रॉपर्टी आईडी करिए, और हर एक बात भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एक गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी छोड़कर जाएगा, परिवार हर चीज का आधार आपने परिवार पहचान पत्र बना दिया है। तो कम से कम ठीक तो रखिए उसे। सिस्टम अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो सिस्टम को ठीक तो करिए। आपकी कंपनियां डिफॉल्टर हो जाती हैं, ब्लैकलिस्ट कर दी जाती हैं, और उनको ठीक आप बिना बात के ठीक भी कर देते हैं, भुगतान भी कर देते हैं। और ये मैं खुद मुख्यमंत्री जी, पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री जी के यहाँ की बात बता रही हूँ आपको। तो ऐसा भ्रष्टाचार, जन जन दुखी, इसका आकलन अकेली शैलजा तो नहीं कर सकती, ये तो पूरी जनता ही करेगी, और जनता टीवी के माध्यम से करेगी। तो भाई जनता ने आकलन किया। अभी कुछ महीने पहले ही चुनाव हुआ लोकसभा का, जो भारतीय जनता पार्टी 2019 के विधानसभा चुनाव में 40 सीटें जीती थी, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में 44 सीटों पर आ गई थी। इतना खराब काम करके भी 4 सीटें बढ़ा ली शैलजा जी, क्या होगा आप लोगों का? ये तो 10 की 10 पर जा रहे थे, क्या हुआ? 400 पर जा रहे थे, क्या हुआ? कहीं ना कहीं तो कमी आई। पिछली बार भी 10 ली थी, 10 के बाद 40 पर आए थे, और अब आप देख लेंगे 40 से 44 पे चले गए ना। मैं तो इस पे पूछ रहा हूं ऐसा नहीं, क्यों हो गया? 10 थी, इनको 44 पे किसने पहुंचाया? आप लोगों ने। 10 लोकसभा से 40 पे आए, और अब 5 से आप देखना कहां पर आएंगे, हिसाब लगा लीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए शैलजा जी, भारतीय जनता पार्टी ने 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी को बदल दिया और नायब सैनी जी को ला दिया। यह बदलाव आपकी लड़ाई को मुश्किल कर रहा है या आपकी लड़ाई को सहूलियत दे रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने की आज के दिन जरूरत नहीं है। हमने केवल लोगों तक संदेश कांग्रेस पार्टी का पहुंचाना है। तो इसलिए बात लड़ाई की नहीं है। लड़ाई हम किस लिए लड़ेंगे? हम तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। तो ये जो लड़ाई है ये जनता की है, जनता के लिए संघर्ष है, और जनता का संघर्ष हमने किया है, जनता का संघर्ष हम कर रहे हैं। और आने वाले अक्टूबर में जो चुनाव ड्यू है, उस समय जनता भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से बाहर करेगी, शायद उसका इन्हें अंदाजा भी नहीं होगा।
शैलजा जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई की जरूरत ही नहीं है। समय नहीं है क्या? क्योंकि अपनी पार्टी में लड़ाई इतनी चल रही है, पहले उससे निपट ले, फिर भाजपा से लड़ाई। आप कटाक्ष करते हैं। देखिए, लड़ाई की बात नहीं होती। हर संगठन में होता है कि सब अपने अपने स्पेस के लिए मेहनत भी करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये होता होगा कि सब अपनी अपनी स्पेस के लिए करते होंगे। हाँ, कहीं शशि जी को अपनी स्पेस चाहिए, कहीं किसी को अपनी स्पेस चाहिए, तो अपना काम तो करना पड़ेगा ना। और काम ही नहीं करेंगे तो जनता के बीच में तालियां कैसे बजेंगी? अच्छा, एक बात बताइए, जब लोकसभा चुनाव का समय आया था तो SYL से ज्यादा चर्चा SRK की होने लगी थी। अब SR ही रह गया के, पता नहीं कहां बोला। मीडिया की देन थी। देखो, उस समय हम बैठे थे तो वहीं पर एक मीडिया के साथी ने, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव होते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है अब कुछ और बना लेंगे। नहीं, लेकिन के हटने का कितना मलाल है शैलजा जी को? नहीं, होता तो है। देखो, कोई साथी जाए उसका दुख तो लगता ही है, लेकिन अब ठीक है, भाजपा में है और भाजपा से तो हमारा कोई सरोकार है नहीं। नहीं, लेकिन आपका किरण चौधरी जी से तो बहुत सरोकार था, आपकी बड़ी घनिष्ठता थी, आपके लिए पसीना भी बहुत बहाई थी सिरसा में। और जब आपको लग रहा है कि भाजपा का तो कुछ बचना नहीं है हरियाणा में, तो ऐसी डूबती नैया पे किरण जी सवार हो गए, आपने रोका नहीं? उनके जो भी निजी कारण रहे होंगे। पर आपने बताया था 5 सीटें जब जीते लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने, तो शैलजा जी ने कहा कि और जीत सकते थे, जरा टिकट वितरण ठीक नहीं हुआ। विधानसभा में क्या उम्मीद कर रही हैं? जिन्होंने लोकसभा के टिकट बांटे वो उससे ज्यादा दमदारी से विधानसभा के टिकट के संदर्भ में लोगों से दावे कर रहे हैं। दावे करना तो ठीक है, पार्टी के अंदर दावे सब करते हैं, लेकिन जब वितरण होगा तब पूरी तरह से हाईकमांड ये देखेगा। और जैसा कि कहा गया है, हाईकमांड की ओर से ही कहा गया है, ये सब चीज़ें, सब पहलू देखते हुए, क्योंकि कई बार क्या होता है, बैलेंस भी करना पड़ता है, जातीय, सोशल और क्षेत्रीय कई चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इस बार अच्छी तरह से निष्ठा वाले, मेरिट के लोगों पर, जीतने वाले लोगों पर कांग्रेस पार्टी पूरा ध्यान करेगी। पर जो लोग लोकसभा चुनाव के संदर्भ में मौजूद थे, टिकट वितरण के संदर्भ में अनुशंसा देने के लिए, फैसला देने के लिए, वही सारे लोग अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप इतना आशान्वित कैसे हैं? क्या ऐसा आपने जमा लिया है जिसमें आपको है कि अब की बार लोकसभा जैसा गड़बड़ नहीं होने देंगे? नहीं, ऐसा नहीं। बात यह है कि हम आगे सीख लेकर ही चलते हैं कि आने वाले समय में अगर कोई कमी पेशी कहीं रह जाए तो उसको पूरा करें। वैसे इस बार आप माहौल बदलता देख ही रहे हैं, टिकट मांगने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें फैसला भी लेती है पार्टी, लेना पड़ता है। तो यही प्रयास होगा कि सब मिलजुल कर ही ये फैसला लें। चलिए, थोड़ी बात दूसरे राजनीतिक दलों पर भी कर लेते हैं। ये 4.5 साल जननायक जनता पार्टी सहयोगी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ थी जी। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर सरकार चला रही है, जेजेपी कोने में है। ये जेजेपी को उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही अपने से अलग कर लिया है, जेजेपी ने अपने आप को अलग कर लिया। इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? कुछ नहीं, नूरा कुश्ती थी, कुछ भी नहीं था, इनका बचा नहीं था कुछ। वैसे भी जजपा में आपने देखा है कि सभी लोग वही थे जो शायद कांग्रेस के या और इधर उधर से थे लोग जो इनकी पार्टी में थे, एमएलए बने, तो उनको रोकने वाला। और फिर ये सबको मालूम था, बच्चे बच्चे को हरियाणा में मालूम था कि जब चुनाव नजदीक आएगा ये दोनों अलग होंगे ही होंगे। जी, राजनीति थी उस समय, इस्तेमाल किया, उन्होंने उनको किया, उन्होंने उनको किया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। पहले एक दूसरे के विरोध में बोलते थे और चुनाव लड़ा, सीटें जीती, फिर उन्हीं के साथ जाकर गए और दोनों ने मिलकर खूब खूब अच्छे ढंग से उन्होंने सरकार अपने हिसाब से चलाई जी। और लेकिन उसका नतीजा तो इन्हें मालूम था। देखो, इन्हें मालूम था, और वही बात जो जनता भी कह रही थी कि चुनाव से पहले ये अलग होंगे, वही हुआ है। बहाना बनाया, अलग हुए। भाजपा की अलग तरह की राजनीति है, इनकी अलग थी।
लेकिन इन पर भरोसा नहीं कर सकते आप। और जी। इस बार जनता दोनों पर भरोसा नहीं करेगी। नहीं, जनता भरोसा तो नहीं करेगी, पर इनके अलग चुनाव लड़ने से आपकी राह को कितना मुश्किल करेगी? हमारी कोई मुश्किल नहीं होनी। देखो, हम लोगों में विश्वास रखते हैं जी। और हरियाणा में लोग आज के दिन में दावे के साथ कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। पर यहां पर तो जितने भी कांग्रेस के अधिकारी नेता आते हैं ना, वो कांग्रेस बाद में बोलते हैं, हुड्डा जी के साथ है, ये बड़ा दमदारी से बोलते हैं। और हमारे साथ में आज रणजीत सिंह चौटाला जी बैठे थे, आपके क्षेत्र से ही ताल्लुक रखते हैं, बड़े नेता हैं, आप जानती हैं। वो बोले मेरे से लिखा के ले लो, चुनाव से पहले हुड्डा जी अलग पार्टी बनाएंगे। ये खबर आपको परेशान कर रही है या प्रसन्न कर रही है? ना तो ये खबर है और ना मुझे लगता है कि इसमें कुछ दम है। इतना बड़ा नेता रणजीत सिंह चौटाला, उसकी खबर को आप किसी लायक नहीं मान रही, ऐसा क्यों? मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। रणजीत चौटाला को आप इतनी अगंभीरता से क्यों ले रही? ठीक है, हिसार में लोकसभा चुनाव हार गए, तो फिर भी राज्य में मंत्री हैं, निर्दलीय चुनाव जीते हुए हैं। पुराने हैं, उसमें कोई वो बात वो नहीं बोल रहे थे कि मेरी हुड्डा जी से बहुत दोस्ती भी है। अब आप देख लीजिए कि क्या चलता है। तो फिर तो गंभीरता से लेंगी कि नहीं लेंगी उनकी जानकारी को? नहीं, मैं नहीं ले सकती, गंभीरता से नहीं ले सकती। पर हुड्डा कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या कहती हैं शैलजा जी? कांग्रेस का जो ये नेताओं के स्तर पर विभाजन है, ये भारतीय जनता पार्टी को कितनी सहूलियत देता है? मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन देयर इज नथिंग लाइक शैलजा कांग्रेस। जी। शैलजा कांग्रेस के लिए समर्पित है, रही है और रहेगी जी। तो इसलिए देयर इज नथिंग लाइक शैलजा कांग्रेस। शैलजा कांग्रेस में ही है और हुड्डा कांग्रेस? कांग्रेस शैलजा में है, तो इसलिए अलहदा नहीं हो सकते। चलिए, शैलजा जी की तो अलग कांग्रेस नहीं है, शैलजा जी तो कांग्रेस का जीवन मरण का साथ लेकर है। ये सब जानते हैं। और हुड्डा कांग्रेस? ये तो देखो, मैं समझती हूँ कि आज के दिन सीएलपी लीडर हैं वो, उसमें क्या बात है, आप उनसे पूछ लेना। तो सीएलपी लीडर विपक्ष में रहते हुए हैं, तो क्या आप मानती हैं कि अनुभवी नेता है, 10 साल पहले भी मुख्यमंत्री रह चुका है, बिल्कुल। सरकार के संदर्भ में बहुमत कांग्रेस का ही आ रहा है, ऐसा आपका बातचीत में भरोसे में दिख रहा है, तो फिर जाके पूछ ही लेना चाहिए फिर मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। आप पूछना ना। आपसे पूछ रहे हैं, इतनी बड़ी नेता हमारे साथ, आप किसी और के पास क्यों जाए? नहीं, मेरा तो देखिए एक, क्योंकि पार्टी का हमारा सिस्टम है जी। पार्टी का सिस्टम ये है कि चुनाव होता है जी। और चुनाव के बाद 1 लाइन रेजोल्यूशन होता है जी। हाई कमांड फैसला करती है, फैसला दिल्ली से आता है और ये होता, देखो ये होना भी चाहिए। जी। नेशनल पार्टी का एक अलग सिस्टम है और वही सिस्टम अपनाया जाता है। अच्छा, अब आप इस पर आए कि भाजपा से लोग नाराज हैं, खट्टर सरकार से नाराज थे, सैनी जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए नाराज हैं, इसलिए कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, या कांग्रेस के पास अपना कोई रोड मैप है जिसे शैलजा जी इस मंच पर साझा करनी चाहेंगे कि देखो हम ये सब कर देंगे इसलिए लोग हमको ही वोट देंगे? देखिए, एक बात तो ये है कि लोगों का विश्वास कांग्रेस में है। आप अगर कंपेयर करेंगे भाजपा से कांग्रेस, क्योंकि 10 साल भाजपा रही है इसलिए कह रही हूँ, तो भाजपा ने तो हर बात पे वादा खिलाफी की। कांग्रेस पार्टी अगर कुछ कहती है तो हम करते हैं, चाहे ऊपर से नीचे आप ले लीजिए, चाहे हमारे शीर्ष नेतृत्व को ले लीजिए, सोनिया जी, राहुल जी, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी, तो हमारे यहाँ एक स्वर में एक ढंग से, यहाँ पर केवल एक व्यक्ति, तो ना नीचे ना आगे ना पीछे ना साइड में कोई, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। और आपने देख भी लिया है पिछले 10 साल में इनकी आप कारगुजारी देख लीजिए जी। किसी वर्ग को इन पर भरोसा रहा ही नहीं है। कांग्रेस ने पहले भी काम किया, हमारी यूपीए की भी सरकार थी, हरियाणा में भी सरकार थी, उन्होंने काम किया। ठीक है, 10 साल में कई बार लोग सोचते हैं कि जो कोई नया आया है, पता नहीं कौन सा मॉडल लेकर आएंगे, आज के दिन तो उस मॉडल की बात भी नहीं होती। वैसे कौन सा गुजरात, कौन सा मॉडल, किसी को नहीं ध्यान, अब कोई याद ही नहीं करता है, ना कोई उसका जिक्र करता है। तो ऐसी ऐसी बातें उस समय लेकर आए। 10 साल बाद लोगों को लगा, जो 10 साल के बच्चे थे 2004 में, 14 में 20 साल के हो गए, तो उनको लगा कोई नई चीज़ मिलेगी, और मोदी जी ने जादू
जिस तरह का दिखाया, 10 साल में असलियत सामने आ गई है। और जो ये डबल इंजन, सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार थी, धरातल पर लाकर रख दिया है हरियाणा को। कहाँ आज के दिन बेरोजगारी में नंबर 1 आप ले आए हरियाणा को, किसान की बदहाली है, गरीब और गरीब कर दिया है आपने। कोई नए प्रोजेक्ट नहीं लेकर आए हैं हरियाणा में। एक बता दीजिए, इस बजट में हरियाणा का एच का ह का नाम तक नहीं लिया है माननीय वित्त मंत्री ने। क्या आप जहां पर चुनाव आ रहा हो आप उसको इस तरह से नजरअंदाज करें? तो इन्हें तो पता है कि ये हारे बैठे हैं हरियाणा में, इसलिए क्या ध्यान देना, हारे बैठे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, तो मतलब इसलिए आप कुछ नहीं करोगे क्या? हमने तो सवाल ये किया था कि भाई ये तो मान लिया आपकी बात कि भाई भाजपा तो नहीं आ रही है, पर कांग्रेस क्यों आ रही है? तो कांग्रेस क्या करेगी जिसलिए लोग आपको वोट दें? मैं बताती हूँ। देखो, जहां तक कि गरीब आदमी की बात है, गरीब आदमी के लिए बड़े बड़े वायदे ये करते हैं। जहां पर हमने, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लो, उस समय हमारा इंदिरा आवास योजना था, इन्होंने केवल पंजीकरण किया है 10 साल में, मकान एक भी नहीं दिया। किसान की आप बात ले लो, किसान के लिए हमने कहा था उस समय, इन्होंने वायदा किया कि हम स्वामीनाथन कमेटी करेंगे, लेकिन हमने जो किसान के लिए किया, आज तक हमने, चाहे धान हो चाहे गेहूं हो, हमने जो उसका उनको दर बढ़ा कर दी, इन्होंने तो उसके आदि भी नहीं किए। तो विश्वास तो कांग्रेस पर ही करेंगे ना। आप शहरों में ले लो, हमारे समय में हमने हर शहर को, हर गांव में पैसा दिया था। आज आप इनसे पूछ लो, किसी भी सरपंच से पूछ लो, किसी गांव में जाकर देख लो, किसी शहर में जाकर देख लो, जो बदहाली है, गंदगी के ढेर हैं, सीवरेज खराब है, नया कुछ लगा नहीं, और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पैसे आप टेंडर पे टेंडर देख लीजिए, लेकिन खुद, मिसाल के तौर पर, खुद पूर्व मुख्यमंत्री और आज के मुख्यमंत्री जी का जो शहर है करनाल, जो कहा जाता है, सबसे बड़ा घोटाला वहां पर हुआ। क्या हुआ उसका नतीजा? कुछ नहीं। कांग्रेस पर विश्वास इसलिए है क्योंकि हम जो कहते हैं हम डिलीवरी लोगों में देते हैं, काम करके दिखाते हैं। या आप बार बार कांग्रेस पे इतना भरोसा, कांग्रेस पे इतना भरोसा, कांग्रेस पे इतना भरोसा आप बता रही हैं, पर पिछले लंबे समय से कांग्रेस के पक्ष में वैसा जनादेश नहीं दिख रहा है। पर उससे आगे बढ़ते हैं कि आपको पूरा भरोसा इस पे है कि देखो लोग भाजपा के खिलाफ हैं, पर भाजपा के खिलाफत को भुनाने के लिए और भी राजनीतिक दल मैदान में है। उनमें से एक है आपकी नई नई सहयोगी बनी आम आदमी पार्टी, हरियाणा में अलग चुनाव लड़ने वाली है। ठीक है। ये आम आदमी पार्टी आपको कितना परेशान कर रही है? आपसे आप कितनी परेशान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, हम कोई उनसे परेशान हो नहीं सकते क्योंकि हमारा आधार है, नई पार्टी है, अभी ठीक है, पंजाब में आए हैं वो, उनकी सरकार बनी है, केंद्र दिल्ली में मुश्किलों में है, हमने साथ लड़ा, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन हर स्टेट अपना फैसला लेती है। तो यहाँ पर फैसला है तो हम तो अपने दम पर लड़ेंगे। नहीं शैलजा जी, बात इतनी सरल तो नहीं है ना। देखो आप तो दिल्ली में भी आप सरकार में थे, दिल्ली में कितना मजबूत आपका आधार था, अब वहां पे खाता भी नहीं खुलता आपका। पंजाब में भी आपकी सरकार थी, आपने आपको बाहर कर दिया। अब ऐसे में भी एक तरफ पंजाब, एक तरफ दिल्ली, उसके बीच में हरियाणा, कुछ तो चिंता करते होंगे। शैलजा जी ऐसी थोड़ी है कि बिल्कुल निश्चिंत रह जाए। आपकी क्या चिंता कर रही हैं आप? नहीं, चिंता नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया, इस चुनाव में भी देख लिया। और अब देखो, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा वो हैं, तो ओवरऑल पिक्चर में हम एक साथ हैं। लेकिन जहां तक कि अपना राज्य की बात है, तो अपने राज्य में हम कांग्रेस की सरकार ही बनाएंगे। आपको कितनी सीटें दे रही हैं आप अपने आकलन में? आपको अपना तो समझ में आ रहा है, देखो बहुमत तो हमारा आ रहा है, आपका क्या दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं लगता कुछ। इतनी खराब हालत आपको आपकी क्यों दिख रही है? मुझे नहीं लगता। कारण देखिए, विकल्प होना चाहिए जी, और विकल्प हरियाणा के लोग केवल कांग्रेस पार्टी में देखते हैं जी, इसलिए। अच्छा जी, आपके खाते में कई उपलब्धियां हैं। बहुत कम उम्र में आप सांसद बन गई, नरसिम्हा राव की सरकार में आप मंत्री भी बनी, अर्जुन सिंह जी के साथ आपने काम किया। फिर 2004 में जब सरकार बनी तो 10 साल तक आप फिर मंत्री रही, प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर भी लोगों ने आपको देख लिया, सांसद और राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर लोग आपको देख ही रहे हैं।
पर आजकल आपके साथ भी भीड़ बहुत चल रही है, लोग आप में क्या देख रहे हैं और आप अपने आप को आने वाले समय में क्या देख रही हैं? मैं तो जनता के बीच में रही हूं, जनता के बीच में रहूंगी, बाकी लोग और पार्टी हाईकमांड फैसला करेगा। लोग तो फैसला कर लेंगे, पर क्या शैलजा जी भी आने वाले समय में अपने आप को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही हैं? देखिए, इस तरह की बातें हमारे जो सपोर्टर्स होते हैं और उन सब की उम्मीदें होती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, जो हमारा पार्टी का कायदा है वो ना शैलजा के लिए भिन्न हो सकता, ना आपके लिए भिन्न हो सकता। तो जो मैं बात कह रही हूँ वो शैलजा पर भी लागू है कि हाईकमांड ही फैसला करेगा। हाईकमान तो तय करेगा, ये तो आप हमेशा ही बोलती हैं, पर शैलजा जी क्या ही है वो बोलते हैं ना। हाँ, पर शैलजा जी के मन में कोई कल्पना है कि अगर पार्टी और जनता दोनों ने भरोसा कर लिया तो हरियाणा में क्या कर देंगे आप? मेरा विश्वास है अपनी हाईकमांड पर और लोगों पर, जो आगे का फैसला वो सोचेंगे मेरे बारे में, वही मैंने हमेशा जो मुझे काम दिया गया मैंने निष्ठा से निभाने का प्रयास किया। पर मेरा सवाल तो बिल्कुल अलग है ना शैलजा जी। मेरा जवाब भी बिल्कुल मेरा इसी सवाल तरह तो से यह है कि अगर ये मौका लगा तो हरियाणा में क्या कर देंगी शैलजा जी? समय बताएगा। पर अभी जो विधायक हैं आपके कांग्रेस के, आप अभी बता रही थी कि देखो भाजपा में गरीब बहुत परेशान है, लोग बहुत परेशान हैं, पर अभी तो पता चलता है कि कांग्रेस के विधायक बहुत परेशान हैं, एक जेल में है, एक कहीं गायब है। इसके संदर्भ में शैलजा जी को क्या लगता है? तो ये जो आप जिस तरह से भाजपा कारगुजारी करती है, उनकी सरकार अपनी सेंट्रल एजेंसीज का या दूसरी एजेंसीज का जो ये अपने राजनीतिक विरोधियों पर इस्तेमाल करते हैं, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने कभी भी कहीं भी ये नहीं देखा होगा कि कितनी भी कंप्लेंट्स हों, जो रूलिंग पार्टी है उनके किसी भी व्यक्ति पर आपने कभी कोई ऐसा नहीं देखा होगा। और दूसरी बात जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण जी, अगर आज के दिन जिसके ऊपर ये इस तरह की बातें करते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, आप अगले दिन ही देखना, आज तक का रिकॉर्ड देख लीजिए ना, उनका तो गंगा स्नान हो जाता है भाजपा में जाकर। तो ये केवल दिखावा है, दिखावा करते हैं ये लोग, राजनीति खेलते हैं हर तरह से अपने विरोधियों के खिलाफ। तो अब आप मतलब की बात बताओ शैलजा जी। मतलब की पूछिए, अभी तक क्या था? नहीं, ये सबसे मतलब की है। ये कितने लोग हैं आपके साथ जो गंगा स्नान की तैयारी में? मुझे नहीं लगता ऐसे। देखो, ऐसा लगता नहीं है। बाकी भाजपा जिस तरह के हथकंडे अपनाती है, कभी कभी कुछ लोग हो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा अब, क्योंकि वक्त भी बदल गया। क्या बदला है? देश ने बदल दिया है। भाजपा का जो एक खुद माननीय प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए आप, उनकी कारगुजारी देख लीजिए, अब कहाँ वो आत्मविश्वास बचा है। ये कैसे कमाल है जो आप लोग कहते हैं 99 सीटें आपकी आई, सामने वाले की 241 आई, तो भी आपको लगता है कि आप जीते हुए 400 से मत भूलिए, 400 से 241 जी, कहाँ गई बाकी की? 400 तो एनडीए की थी, उस ज्यादा तो 295 तो 303 से 241 जी कहाँ गए? उनको तो बहुमत भी नहीं मिला है, उनके खिलाफ वाले ज्यादा हैं, तो आप देख लीजिए। पर वो तो बात 99 की नहीं है, एक डायरेक्शन है, एक दिशा दिखाई है लोगों ने जी। जो ये दिखा रहे थे कि हम तो कवच पहने हैं और हमें हमारे कवच को कोई भेद नहीं सकता, वो देश की जनता ने भेद कर दिखाया है। लोकसभा के चुनाव में, उपचुनावों में, और अब जो ये राज्यों में चुनाव होंगे, यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, आने वाला समय बताएगा। आप और हम तो बार बार मिलते रहते हैं। पर आप एक बार बताओ, आपके विषय में तो ये द्वंद्व चलते हैं कि आपके पोस्टर पे उनका फोटो नहीं है, उनके पोस्टर पर आपका फोटो नहीं है। ये चीज वहीं भाजपा के संदर्भ में देखो, नायब सैनी जी यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए, खट्टर जी जो है दिल्ली में 2 विभागों के मंत्री बनकर बैठ गए, साथ मिलकर चल रहे हैं, आप अलग अलग चल रहे हैं। क्या कहती हैं आप? लड़ाई तो मुश्किल हो रही है ना? नहीं, हमारी लड़ाई कोई मुश्किल नहीं है। भाजपा को हमने बाहर करना है, सबका एक ही मकसद है,
बाकी देखो अपने अपने सपोर्टर्स में अलग अलग इच्छाएं होती हैं और आगे, लेकिन सबका मकसद ये है कि हरियाणा को हमने आगे लेकर आना है। और चाहे मेरा सपना हो, चाहे किसी और का सपना है, चाहे हमारे सभी लोगों का सपना है, आगे मुख्यमंत्री तो इनमें से भी कोई भी बन सकता है, ऐसी क्या बात है, कोई भी बन सकता है। लेकिन सपना सबका ये है कि हरियाणा आगे बढ़े। मेरा भी यही सपना है कि इनमें से भी कोई बन सकता है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखो सब उसमें कौन, उसमें चाहे शैलजा है, चाहे हमारे इतने विधायक भी यहाँ पर बैठे हैं, आगे भी और बल्कि हमने तो हमारे सीधे और पूछ बड़े- लिया, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बन सकते हैं क्या? कोई भी बन सकता है, मैंने तो कहा जी। इसमें कौन सी बात है, ये तो कोई भी बन सकता है। जी, तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ये शैलजा जी का हौसला है। शैलजा जी को यह भी भरोसा है कि जनता का भरोसा अब कांग्रेस के साथ आ चुका है, और उस भरोसे की बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता का भरोसा जा चुका है। अब जो ये शैलजा जी का भरोसा है, इस भरोसे का कितना मान आने वाले चुनाव में हरियाणा की जनता रखती है, इसे जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। जो भी परिणाम आएगा हम शैलजा जी से फिर बात करेंगे। जरूर। वैसे ही जैसे लोकसभा चुनाव से पहले हमने उनसे बात की थी, वो वायदा किया था कि लोकसभा चुनाव के बाद भी बात करेंगे, तो बात कर रहे हैं। लोकसभा की तो आपने पूछी नहीं। लोकसभा तो हो गया, अब तो आपके संदर्भ में विधानसभा में लोग उम्मीद देख रहे हैं। आप ही तो देखिए हम अंबाला भी जीते जी, सिरसा भी जीते जी, दोनों सीटें जीते जी। तो अंबाला भी जीते, सिरसा भी जीते, हरियाणा कैसे जीतेंगे जानने में दिलचस्पी रहेगी। लेकिन शैलजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक बार जोरदार तालियां कुमारी शैलजा जी के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु द्विवेदी जी, और आपसे अनुरोध और सलाहकार संपादक शशि रंजन जी से अनुरोध कि आज के हमारी बेहद 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 खास मेहमान कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा जी को का सम्मान यहाँ पर करें। और ये सेशन जितना महत्वपूर्ण रहा है, तालियों के साथ आप यहाँ पर जरूर इस पल का साक्षी बने। और बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण रहा, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा जी ने बताई कि किस तरीके से इस चुनावी साल में कांग्रेस का दमदार प्रदर्शन जो है वो रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बेहद कीमती वक्त निकालकर आप हमारे